brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। कभी सोचा था कि एक भारतवंशी एक दिन अमेरिका की सियासत में ऐसा डंका बजाएगा कि खुद अमेरिका के राष्ट्रपति झुककर कहेंगे ही इज समथिंग स्पेशल। जी हाँ, बात हो रही है भारत के बेटे विवेक रामास्वामी की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को चौंका दिया जब उन्होंने एक पोस्ट में कहा कि विवेक रामास्वामी इज रनिंग फॉर गवर्नर ऑफ द ग्रेट स्टेट ऑफ ओहायो। ही इज यंग, स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट, ही विल नेवर लेट यू डाउन। यानी ट्रंप ने खुद विवेक रामास्वामी को ओहायो के अगले गवर्नर के रूप में खुला समर्थन दिया और साथ में लिखा है कि ही इज माई कंप्लीट एंड टोटल एंडोर्समेंट। ये कोई छोटा ऐलान नहीं, ये भारतवंशी गर्व की सबसे बड़ी जीत है। तो आज हम बात करेंगे उस भारतवंशी की जिसने अमेरिका की राजनीति में भारत का परचम लहराया। नाम है विवेक रामास्वामी। एक ऐसा नाम जो अब अमेरिका में युवा नेतृत्व और नई सोच का चेहरा बन चुका है। और जब ट्रंप जैसे दिग्गज नेता कहते हैं कि विवेक अमेरिका को और महान बनाएगा, तो समझ लीजिए बात सिर्फ राजनीति की नहीं, ये एक नए युग की शुरुआत है। विवेक रामास्वामी का सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। उनके माता पिता तमिलनाडु से अमेरिका आए थे अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा देने का सपना लेकर। विवेक का जन्म हुआ ओहायो में, वही राज्य जहां आज वो गवर्नर बनने की दौड़ में है। वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से बायोलॉजी में ग्रेजुएट है और येल लॉ स्कूल से वकील बने। लेकिन उनका दिल बिजनेस में लगा और सिर्फ 39 साल की उम्र में उन्होंने अरबों डॉलर की कंपनी खड़ी कर दी। उनकी सोच साफ है कि मेरी पहचान भारतीय मूल की है, मेरा दिल अमेरिका की प्रगति के लिए धड़कता है। यही संतुलन उन्हें बाकियों से अलग बनाता है। अब जरा सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप जो अपने शब्दों के लिए मशहूर है, जब वो कहते हैं कि ही इज समथिंग स्पेशल, तो ये महज तारीफ नहीं बल्कि ये एक राजनीतिक संकेत है। ट्रंप ने कहा कि विवेक ओहायो में आर्थिक विकास, टैक्स सुधार और ऊर्जा आत्मनिर्भरता और कानून व्यवस्था को नई ऊंचाई देंगे। यानी ट्रंप का पूरा एजेंडा अब विवेक रामास्वामी के कंधों पर आ चुका है। ओहायो कोई आम राज्य नहीं, अमेरिकी राजनीति में कहा जाता है कि जो ओहायो जीता वही अमेरिका जीता। ट्रंप ने 2016, 20 और 2024 तीनों चुनाव में यहां बड़ी जीत हासिल की। अब वे चाहते हैं कि विवेक उस जीत की विरासत को आगे बढ़ाए। यानी ट्रंप का भरोसा विवेक के नाम पर जनता तक पहुंचाना तय है। विवेक कहते हैं कि अमेरिका को फिर से काम करने वाला देश बनना चाहिए जो टैक्स और वेलफेयर पर नहीं बल्कि मेहनत और इनोवेशन पर चले। उनकी योजना है टैक्स कम करना, स्कूलों में मोबाइल प्रतिबंध लगाना, शिक्षा में मेरिट और डिसिप्लिन को वापस लाना, ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और मेड इन यूएस को पुनर्जीवित करना। ये सब सुनकर आपको एक भारतीय सोच की झलक महसूस होगी, कर्म, अनुशासन और आत्मनिर्भरता की। यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा अब एक भारतीय सोच से मजबूत होगा। इस खबर का असर भारत में भी गूंज रहा, क्योंकि विवेक सिर्फ एक अमेरिकी नेता नहीं, वो भारतीय मूल का गर्व है। उनकी सफलता उन लाखों प्रवासी भारतीयों की कहानी है जो मेहनत और ईमानदारी से विदेशों में भारत का नाम ऊंचा कर रहे हैं। निक्की हेली, कमला हैरिस के बाद अब विवेक रामास्वामी तीसरे बड़े भारतवंशी नेता है जो अमेरिका की सत्ता में दौड़ रहे हैं। लेकिन फर्क यह है कि विवेक रिपब्लिकन है और ट्रंप जैसे शक्तिशाली नेता ने उन्हें खुद अपना उत्तराधिकारी कह दिया है। आज जब ट्रंप जैसे नेता विवेक की तारीफ करते हैं तो ये सिर्फ एक व्यक्ति की जीत नहीं, ये भारत की उस संस्कृति की जीत है जिसने दुनिया को मेहनत, समर्पण और ज्ञान सिखाया। भारत के बेटे अब सिर्फ सिलिकॉन वैली या मेडिकल सेक्टर में नहीं बल्कि राजनीति की सबसे ऊंची कुर्सियों की दौड़ में शामिल हो चुके हैं। यह है नया भारत, आत्मविश्वासी विश्व गुरु बनने को तैयार है। खैर, कुल मिलाकर अमेरिका की इस बड़ी खबर ने भारत का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। ओहायो की गवर्नर रेस अब सिर्फ अमेरिका की सियासत नहीं, भारतवंशी गौरव की कहानी बन चुकी है। ट्रंप ने कहा विवेक विल नेवर लेट यू डाउन, और हम कहते हैं भारत के बेटे कभी नहीं हारते। अगर विवेक रामास्वामी ओहायो के गवर्नर बन गए तो ये सिर्फ अमेरिका की जीत नहीं बल्कि हर भारतीय के आत्मगौरव की जीत होगी। अब आपसे सवाल, क्या आप भी चाहते हैं कि विवेक रामास्वामी अमेरिका में भारत का डंका बजाएं? तो हाँ या ना में कमेंट कर जरूर बताएं।